गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचवी एग्जाम 2023 की मेरी पहली क्लास है। तो स्टार्ट करेंगे अब हम यहाँ से। करंट अफेयर जितने भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी मैं कुछ क्लासेस आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर अपडेट करूंगा और मोस्टली क्लासेस आप लोगों की पेड कोर्स में स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट क्लासेस रहेंगी उसमें हम कुछ एक क्लासेस यहाँ पे भी डिस्कस किया करेंगे। पहली क्लास आप लोगों की करंट अफेयर की रहेगी। अपकमिंग एग्जाम है आप लोगों के जिसमें हिमाचल प्रदेश का सब इंस्पेक्टर, जेवीटी का कमीशन है, क्लर्क का है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है। इसके अलावा जो अपकमिंग वैकेंसीज आप लोगों की आने वाली हैं, चांसेस हैं आप लोगों का टीजीटी कमीशन आएगा और पटवारी आएगा, सेक्रेटरी आएगा, जीओए की वैकेंसी फिर से बैक होगी आप लोगों की, और क्लर्क की वैकेंसीज आप लोगों की होंगी। ठीक है, तो हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे और ये मोस्टली जो क्लासेस आप लोगों की रहेंगी, हमीरपुर बोर्ड जो आप लोगों का है एचपीडब्ल्यूएसबी के साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन जो आप लोगों का क्लास 1 और 2 के एग्जाम करवाता है, मैं उनके क्वेश्चन भी कवर करवाऊंगा। तो कोशिश ये रखना आप लोगों ने कि अपने पास एक कॉपी पेन रखना। इंपॉर्टेंट चीजें जो एक्स्ट्रा होंगी वो प्लीज नोटिफाई करते रहना। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का है डायरेक्टली आप लोगों को पूछा जाएगा यहाँ से। ये क्वेश्चन आप लोगों का है, एयरपोर्ट का नाम चेंज हुआ है। एयरपोर्ट का नाम है चिप्पी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अब इस चिप्पी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को जाना जाएगा बैरिस्टर नाथ पई इन एयरपोर्ट के नाम से। अब बैरिस्टर नाथ पई एयरपोर्ट जो आप लोगों का है ये कौन से स्टेट या राज्य में है? तो आपने ध्यान रखना है, बैरिस्टर नाथ पई जो आप लोगों का एयरपोर्ट है ये आप लोगों का महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एयरपोर्ट है आप लोगों का चिप्पी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अब इसका नया नाम बन गया है बैरिस्टर नाथ पई एयरपोर्ट। अब बैरिस्टर नाथ पई जो आप लोगों के हैं इनके नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों घोषित किया? इसके पीछे एक लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कार्य किया होगा तभी। तो आपने याद रखना है कि जो बैरिस्टर नाथ पई हैं इनके द्वारा कोंकण रेलवे को चलाया गया था। इस कारण कोंकण रेलवे याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हो सकता है ये। तो कोंकण रेलवे स्टेशन जो आप लोगों का चलाया गया था वो बैरिस्टर नाथ पई के द्वारा चलाया गया था। इसी कारण इनकी स्मृति के लिए चिप्पी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को नया नाम दिया गया है बैरिस्टर नाथ पई एयरपोर्ट। एक और चीज आप लोग याद रख सकते हैं, महाराष्ट्र का एक और एयरपोर्ट है जिसका नाम है नवी मुंबई एयरपोर्ट। नवी मुंबई एयरपोर्ट को अब एक नया नाम दिया गया है। अब इसका नाम यहाँ पे दिया गया है डीवी पाटिल एयरपोर्ट। तो अब आप लोगों को नवी मुंबई एयरपोर्ट की जगह डीवी पाटिल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें बैरिस्टर नाथ पई एयरपोर्ट और डीवी पाटिल एयरपोर्ट। डीवी पाटिल जो थे वो एक तरह के आप लोगों ने ध्यान रखना है किसान नेता थे। तो किसान नेता थे, कुछ उत्कृष्ट कार्य इन्होंने अपने समय काल में किया है जिस कारण इनको इनके नाम पर एक एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, चिप्पी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और आप लोगों ने नवी मुंबई एयरपोर्ट, दोनों का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो आप लोगों का है इसको नोटिफाई किया गया है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यहाँ से दो क्वेश्चन आप लोगों को बन सकते हैं। इन्वायरमेंट जो आप लोगों का एक टॉपिक आता है उसके अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व जो आप लोगों का है वो किस एक्ट के अंतर्गत लाया गया है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आया है। सेकंड क्वेश्चन है ये आप लोगों का किस स्टेट में पड़ता है? ये आप लोगों का उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि इसको मिलाकर उत्तर प्रदेश में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो इसको मिलाकर उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं तो आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। दूसरा आप लोगों ने याद रखना है दुधवा टाइगर रिजर्व। फिर आप लोगों ने याद रखना है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। और फोर्थ आप लोगों का रानीगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये आप लोगों का उत्तर प्रदेश का फोर्थ है। और इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है ये बुंदेलखंड का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज, चारों चीजें आप लोगों के ध्यान में रहनी चाहिए कि रानीपुर टाइगर रिजर्व को नोटिफाई कर दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है आप लोगों का, दूसरा बनेगा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व के अलावा उत्तर प्रदेश में 3 और टाइगर रिजर्व हैं जिनका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और थर्ड आप लोगों का है
अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, और फोर्थ आप लोगों का रानीपुर है। बुंदेलखंड का जो पहला टाइगर रिजर्व बना है उसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हाल ही में आप लोगों का कंप्लीट हुआ है, इसका 8वां संस्करण कह सकते हैं या 8वां एडिशन इसका कंप्लीट हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है यूनाइटेड अरब एमिरेट में। यूनाइटेड अरब एमिरेट में आप लोगों ने सुना होगा आईसीसी, जो आप लोगों का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसका हेडक्वार्टर भी है। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से आ सकता है। पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कौन कौन से, डायरेक्टली याद रखना। पहला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का कौन सा एडिशन हुआ है? पहला क्वेश्चन का आंसर है 8th। सेकंड आप लोगों ने याद रखना है कहाँ पे हुआ है? यूएई में। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो 8th एडिशन वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हाल ही में यूएई में संपन्न हुआ है, भारत की ओर से इसकी किसने अध्यक्षता की थी, या भारत की ओर से कौन गया था वहां पे? तो आपने याद रखना है एक नाम, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव का नाम आप लोग मोस्टली न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, एक इन्वायरमेंटल सेक्शन जो आप लोगों का आता है वहां पे। क्योंकि जो भूपेंद्र यादव हैं ये हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, ये हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, तो इनका भी आप लोगों ने नाम ध्यान रखना है। फिर आती है बात आप लोगों के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो आप लोगों का है ये रिलीज किया जाता है, इसकी रिपोर्ट जो आप लोगों की प्रस्तुत की जाती है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है। तो इसमें आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें भारत का इस बार क्या रैंक रहा है। भारत का जो रैंक रहा है वो 40th रैंक रहा है, मतलब 40वां रैंक रहा है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 है, इसमें जो भारत का रैंक रहा है वो 40वां रैंक रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये। उसके बाद आप लोगों को कई बार आ जाती है इसकी फुल फॉर्म WIPO, जिसे हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इनके द्वारा कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसके अंतर्गत भारत का जो रैंक है वो 40वां आया है? तो इसके इनके द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रिपोर्ट प्रिंट की जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इसके बाद आप लोग एक और चीज ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन चांसेस तो कम है बट फिर भी आ जाते हैं कि 2015 में भारत का क्या रैंक था। भारत की यहाँ पे स्थिति थोड़ी सुधरी है। भारत का 2015 में कितना रैंक था? 81। ठीक है, तो लगभग भारत ने 41 रैंक अपने आप को क्या किया है? इम्प्रूव किया है। ओके, इसके अलावा कुछ और आप लोग ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर फर्स्ट सेकंड रैंक, या आप थर्ड भी रख सकते हैं याद। तो फर्स्ट पे आप लोगों को पता है कौन होगा, तो ये आप लोग ध्यान रखें, स्विट्जरलैंड। इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड के ऊपर भी क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है कि कहाँ पे इन्होंने टॉप किया है। तो वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में सेकंड नंबर पे आप लोगों का यूएसए है और थर्ड में आप लोगों का स्वीडन है। ये तीनों चीजें आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो WIPO है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके जनरल डायरेक्टर कौन है। जनरल डायरेक्टर का नाम याद रखें तो इनके जनरल डायरेक्टर का नाम होगा डेरांग टैंग। फिर आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा, वो अब ये नहीं पूछते हैं कि कौन पर्सन है, वो ये डायरेक्टली आप लोगों को पूछेंगे कि WIPO के जो जनरल डायरेक्टर डेरांग टैंग है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये इनकी कंट्री का नाम आप लोग ध्यान रख सकते हैं, सिंगापुर। तो ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखें। भारत का रैंक प्लीज याद रखना, उसके बाद WIPO को भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNSDG एक्शन अवार्ड 2022, जिसमें आप लोगों को चेंज मेकर में इस बार अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत की सृष्टि बख्शी को। सृष्टि बख्शी हाल ही में काफी न्यूज़पेपर में रही थी। सितंबर और अक्टूबर की अगर हम बात करें, ये क्यों न्यूज़पेपर में रही थी? ये इसलिए न्यूज़पेपर में रही थी, इन्होंने लगभग 3800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी, और इस यात्रा में इन्होंने महिलाओं के प्रति हो रही जो हिंसा है उसके बारे में जागरूक किया, और इसके साथ साथ इन्होंने लिंग असमानता जो आप लोगों की होती है जिसमें स्त्री और पुरुष को अलग समझा जाता है, तो इसके ऊपर उन्होंने बात की कि लिंग असमानता नहीं, समानता होनी चाहिए। पुरुष और स्त्री जो आप लोगों की होती है उनको एक समान देखा जाना चाहिए, साथ में स्त्रियों के प्रति हो रही हिंसा के
विरुद्ध भी इन्होंने अपनी ये शुरू की थी यात्रा। तो ये आप लोग नाम याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है सृष्टि बख्शी। 3800 किलोमीटर की इनके द्वारा क्या की गई थी, पैदल यात्रा की गई थी। इनको चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें, यहाँ पे सीबीआई की बात आ रही है। सीबीआई के द्वारा एक नया ऑपरेशन चलाया गया है, और ये ऑपरेशन जो आप लोगों का है, ये किसके अगेंस्ट है, इलिक्ट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क के, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरोध में या इसके खिलाफ हाल ही में सीबीआई के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गरुड़ा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन गरुड़ा किसने चलाया, ऑपरेशन गरुड़ा आप लोगों का सीबीआई ने चलाया है। सीबीआई के ऊपर आप लोगों को अगर क्वेश्चन आना होगा तो सीबीआई के ऊपर आप लोगों को स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि इनके सीबीआई के डायरेक्टर कौन है। तो सीबीआई के डायरेक्टर आप लोगों ने ध्यान रखना है, इनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल जो आप लोगों के हैं, ये सीबीआई के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा एक मैंने हाल ही में एक क्वेश्चन देखा था, जिसमें ये पूछा गया था कि जो आप लोगों की सीबीआई है वो किस मंत्रालय के अधीन काम करती है। तो सीबीआई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत ये क्या करती है, काम करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप लोग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के अंतर्गत ये आप लोगों की काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार टॉप परफॉर्मिंग स्टेट पूछी गई है। यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी जिन्होंने आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार को प्राप्त किया है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, कभी भी आप लोगों को इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज वाला जरूर आता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए आप लोगों को टॉप परफॉर्मिंग स्टेट की, तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट जब भी आएगी तो आप लोगों ने आंध्र प्रदेश का नाम याद रखना है। अगर आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कि आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है, जिसमें ये ना लिखा हो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड द स्टेट इन द आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2020, तो आप लोगों ने उत्तर प्रदेश का नाम याद रखना है। अगर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट आई तो आंध्र प्रदेश का। अगर डायरेक्टली आप लोगों से पूछा गया कि आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है, ठीक है, टॉप परफॉर्मिंग अलग हो गया, जिसने सबसे उत्कृष्ट मतलब कार्य वो काम किया हो, और एक डायरेक्टली है अवार्ड, एक पुरस्कार अलग है, आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार। तो यूपी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप लोगों से पूछा जाए टॉप परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी, अगर यूनियन टेरिटरी आई आप लोगों को, तो चंडीगढ़ का नाम आप लोगों को होगा। चंडीगढ़ के साथ साथ आप जम्मू एंड कश्मीर भी याद रख सकते हैं, दोनों को आप लोगों का ये अवार्ड दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इन दोनों को आप लोग प्लीज ध्यान रखें। मैंने क्या कहा, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट आएगी तो आंध्र प्रदेश। अगर डायरेक्टली आप लोगों को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार आया तो आप लोगों ने उत्तर प्रदेश का नाम ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये वाला काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी काफी चला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनमैरिड और सिंगल वुमेन जिनको सेफ एंड लीगल अबॉर्शन करवाने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, जो अविवाहित या अकेली महिलाएं होती हैं उनको गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित कानूनी गर्भपात कराने की अनुमति दी गई है। तो ये ध्यान रखना, इनको जो अबॉर्शन करवाने की अवधि दी गई है वो 24 वीक्स है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के मेंस में भी पूछा जा सकता है, या आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है, कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप लोगों ने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट में कि जो अनमैरिड और सिंगल वुमेन्स होती हैं उनको सेफ एंड लीगल, यहाँ पे लीगल वर्ड यूज किया गया है, सेफ एंड लीगल, इलीगल वर्ड नहीं है। ठीक है, तो इनको कितने हफ्ते के अंतर्गत ये एक सेफ एंड लीगल अबॉर्शन करवा सकती हैं, तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान रखें, 24 वीक्स इसका राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भी बनेगा आप लोगों के लिए। अभी आप लोगों ने एक और क्वेश्चन न्यूज़पेपर में काफी सुना होगा, या आप लोग
देखते रहते होंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात की गई है, जो हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं जिनका नाम है नितिन गडकरी। इन्होंने जितनी भी कंपनीज हैं जो एम वन गाड़ीज होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनको ये अलर्ट दे दिया है, नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि 1 अक्टूबर 2023 से आप जितनी भी यात्री कार बनाएंगे उनमें कितने एयरबैग आप लोगों के होने चाहिए। तो आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है कि उनमें लगभग आप लोगों के 6 एयरबैग्स होने चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों का 6 आएगा। एम वन गाड़ी वो होती हैं जिसमें एक तो ड्राइवर होता है और ड्राइवर के अलावा आप लोगों के 8 यात्री उसमें सफर कर सकते हैं। ठीक है, एक ड्राइवर होगा, उसके अलावा 8 यात्री। जो टूरिस्ट गाड़ी होती है, जो यात्री गाड़ी होती है, उनमें आप लोगों के मिनिमम आप लोगों के 6 एयरबैग होना कंपलसरी कर दिया है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं होने पर उनकी जान को बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन सिस्टम, जो आप लोगों का इंडिया ने अभी डिफेंस कंपनी के साथ इसमें उनके साथ एक सांझ की है, या उनके साथ एक हस्ताक्षर किए हैं कि आप हमें, एक रक्षा कंपनी है जिसमें भारत ने अपनी जो कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणाली है उनके साथ बना निर्माण करने की घोषणा की है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साव कंपनी है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर आ सकता है कि भारत ने हाल ही में जो स्वीडन की कंपनी है जिसका नाम है साव, उनके साथ कौन सी वेपन सिस्टम को बनाने का हस्ताक्षर किया है। तो कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन सिस्टम, तो ये कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन सिस्टम है, ये साफ कंपनी के साथ। और साफ कंपनी कहाँ की है? स्वीडन की है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन इनमें से हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि जो स्वीडन है आप लोगों का, इसकी जो संसद है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रिक्स डॉग। ठीक है, क्या कहा जाता है? रिक्स डॉग, RISKDAG। तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहा है, साब आप लोग याद रखें, ये पूछा जाएगा आप लोगों से। वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट, जो आप लोगों का लगभग 600 मेगावाट कैपेसिटी का है, ये किस स्टेट में लगाया गया है और किस कंपनी ने लगाया है? स्टेट अगर आप लोगों से पूछे राजस्थान, राजस्थान में अगर आप लोगों से पूछे तो जैसलमेर। और कंपनी आप लोगों के सामने है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर विंड सोलर पावर, ये ध्यान रखना, विंड सोलर पावर है जिसकी कैपेसिटी लगभग 600 मेगावाट की है। ये आप लोगों के राजस्थान के जैसलमेर में अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी के द्वारा इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया है। अगर हम आगे बात करें तो यूनेस्को मोंडिया कलट 2020 की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हाल ही में आप लोगों की ऑर्गेनाइज की है, तो ये किस शहर में ऑर्गेनाइज हुई थी? तो मेक्सिको शहर में ऑर्गेनाइज हुई थी। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये कब से लेके कब तक है ये आपसे नहीं पूछा जाता, पर फिर भी आप लोग याद रख सकते हैं। 28 सितंबर से लगभग 30 सितंबर तक ये हुई थी, यूनेस्को मोंडिकल्ट 2020 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। ओके, तो आपने मेक्सिको सिटी याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट की बात की गई है कि भारत की जो इंडियन टूरिज्म स्टैटिक 2022 की रिपोर्ट है ये आ चुकी है। इन्होंने ये बताया है कि भारत के किस स्टेट में या किस इलाके में, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टेट का नाम याद रखें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट आप लोगों के 2021 से लेकर 2022 का जो ईयर है उसमें आप लोगों के विजिट किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि फॉरेन टूरिस्ट के द्वारा भारत के कौन से राज्य को सबसे ज्यादा विजिट किया गया है। तो फॉरेन टूरिस्ट की अगर आप लोगों की बात आए तो आप लोगों ने महाराष्ट्र याद रखना है। ठीक है, ये बात हो गई फॉरेन टूरिस्ट की। और अगर मान लो यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट नहीं दिया तो लोकल भी तो घूमने जाते हैं, तो लोकल टूरिस्ट की अगर आप लोगों से बात की जाएगी तो लोकल टूरिस्ट ने सबसे ज्यादा तमिलनाडु को विजिट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों से क्वेश्चन तीसरा पूछा जा सकता है कि 2021 और 2022 में जो रिपोर्ट आई है इंडियन टूरिज्म स्टैटिक्स की, भारत के कौन सी 3 जगहों को सबसे ज्यादा विजिट किया है? तो आपने याद रखना है सबसे पहले ताजमहल को। तो ये आप लोगों को पता है कि ताजमहल सब जाते हैं। रेड फोर्ट सब जाते हैं। रेड फोर्ट के अलावा आप लोगों ने याद रखना है कुतुब मीनार। ये तीनों चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है जो मैंने आप लोगों से कही। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सी ऐसी स्टेट या कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रिटिश या विदेशी
पर्यटक भारत में घूमे हैं तो आप लोगों ने महाराष्ट्र याद रखना है। अगर आप लोगों से लोकल पूछा जाए कि स्थानीय जो आप लोगों के होते हैं, इंडिया के ही लोकल निवासी जिन्होंने सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट को विजिट किया है, तो भारत के जो लोकल टूरिस्ट हैं उन्होंने तमिलनाडु को। अगर पूछा जाए तीन ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा विजिट किया गया है, तो आप लोगों ने याद रखना, एक तो जामा मस्जिद है आप लोगों की, सॉरी जामा मस्जिद नहीं, एक तो आप लोगों का है ताजमहल, सेकंड आप लोगों का रेड फोर्ट है, और आप लोगों का कुतुब मीनार है। इन तीनों को सबसे ज्यादा विजिट किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होगा क्वेश्चन। ये तीन क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को डायरेक्टली इंडियन टूरिज्म स्टैटिक्स की अगर रिपोर्ट आएगी तो तीनों क्वेश्चन आपने याद रखना, फॉरेन, लोकल और थ्री प्लेसेस। ठीक है। अगर हम आगे बात करें कि एक पंचायत का नाम आप लोगों ने याद रखना है जो कि पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है, जो पूर्ण रूप से डिजिटल हो चुकी है, उस पंचायत का नाम है पुल्लमपारा। पुल्लमपारा जो आप लोगों की पंचायत है ये पूरे रूप से डिजिटल हो चुकी है। यहाँ पे अब कोई भी कार्य जो आप लोगों का होगा वो पूरा का पूरा आप लोगों का डिजिटली रूप से होगा। तो ये पहली पूरी तरह से डिजिटल रूप में तैयार होने वाली साक्षर ग्राम पंचायत बनी है। तो ये कहाँ की है, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना केरल। केरल में भी अगर आप लोगों को मान लीजिए जो पल्लमपुरा है, अगर आपसे पूछा गया कि केरल में ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो त्रिम्बकपुरम। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, त्रिम्बकपुरम। ठीक है, केरला, बट डायरेक्टली वो स्टेट ही पूछता है, तो ये भी ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा। तो पहली साक्षर ग्राम पंचायत बनी है ये। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है महाकाल कॉरिडोर। काफी ये प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में पड़ता है आप लोगों का महाकाल कॉरिडोर। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है, रिसेंटली ये आप लोगों का न्यूज में आया था, इसको नया नाम दिया गया है, इसका नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसको क्या कहते हैं या क्या क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, तो इसको श्री महा काल लोक के नाम से पुकारा जाएगा। श्री महाकाल लोक जो आप लोगों का है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, श्री महाकाल लोक को ही आप लोगों का महाकालेश्वर भी कहा जाता है। स्टैटिक क्वेश्चन का, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। अगर आप लोगों से पूछा जाए श्री महाकाल लोक जो आप लोगों का है किस नदी के किनारे है, शिप्रा नदी आप लोगों ने याद रखना है। शिप्रा रिवर के, ये बैंक ऑफ शिप्रा रिवर है, शिप्रा नदी के किनारे पे आप लोगों का पड़ता है। इसके अलावा आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक जीके का कि इसकी दीवारों पे लगभग कितनी पेंटिंग्स हैं, लगभग इसकी 108 पेंटिंग है। इसके बाद पूछा जाता है कि इसके स्तंभ कितने या स्टैचू कितने हैं, तो स्टैचू की रिपोर्ट अगर आप लोगों से पूछी जाए तो आप लोगों ने याद रखना है 93। ठीक है, 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कॉरिडोर को खोला गया था या इसका उद्घाटन किया गया था, ये भी कह सकते हैं। इसके बाद है आप लोगों का सदरन शनि फ्रन बर्फ। ये एक चादर है जो हाल ही में समाचारों में हमें देखने को मिली थी। तो ये किस आप लोगों के देश में पड़ती है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सदरन शनिफ्रन बर्फ जो आप लोगों की चादर है ये आप लोगों की पड़ती है जर्मनी में। ठीक है, तो जर्मनी का भी आप लोग नाम याद रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आने के चांस रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा वर्ड है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा इक्कारिया। अगर वर्ल्ड इन्वायरमेंट, सॉरी आप इन्वायरमेंट जी के पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट का पेज पढ़ते हैं, तो इक्कारिया काफी न्यूज में रही थी। एक नई प्रजाति खोजी गई है आप लोगों की फिश की है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैट फिश आप लोगों को ऑप्शन में मिलेगा, अगर फिश नहीं मिला तो कैट फिश। ये कैट फिश की एक नई प्रजाति है जिसको इक्कारिया नाम दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि ये कौन से डैम में पाई गई है कैटफिश इक्कारिया, तो आपने इसको भी ध्यान रखना है, ये मैटूर डैम है आप लोगों का, मैटूर डैम। मैटूर डैम जो आप लोगों का ये पड़ता है तमिलनाडु में, तो डिस्ट्रिक्ट सालेम, तमिलनाडु। ये भी ध्यान रखें आप लोग, यहाँ से भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो कैटफिश आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसके बाद वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल है आप लोगों के, सॉरी, वर्ल्ड की फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल जो आप लोगों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया था या इसकी नींव रखी गई है, तो ये कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात में आप लोगों ने ध्यान रखना है। गुजरात में बन रही है आप लोग, गुजरात का भावनगर, इसको ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात का भावनगर है, यहाँ पे भारत की या सॉरी वर्ल्ड की पहली
सीएनजी टर्मिनल, इसकी नींव रख दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है, भावनगर मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ से एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है। जो भावनगर है यहाँ पे फर्स्ट कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब भी यहाँ पे बनाया गया है। फर्स्ट कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब जो आप लोगों का है यहाँ पे ओपन किया गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये कुछ एक लोकेशंस हैं, कुछ एक शहर हैं जिसमें आप लोगों ने याद रखना है, खेरसोन, जोपरजिया, डोनेटस्क और लुहांसक। इनको हाल ही में औपचारिक रूप में इसके विलय की घोषणा कर दी है किस देश ने? तो आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो रशिया ने इनको औपचारिक रूप से अपने देश में शामिल किया है। चारों के चार आप लोग नाम याद रखें, तीनों नाम याद रखें आप लोग, जिसमें आप लोगों का रहेगा खेरसान, जोपोरिजिया, डोनेस्टक और लुहांसक। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और स्टैटिक जीके का, वर्ल्ड स्टैटिक जीके का हमारा क्वेश्चन क्रिएट होता है, जिसमें हम बात करेंगे जोपोरिजिया की। जोपोरिजिया जो आप लोगों का है, इस पे क्या क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है? जोपोरिजिया में आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, वर्ल्ड में नहीं बात की जा रही, यहाँ पे यूरोप की बात की जा रही है। यूरोप का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे है? तो ये आप लोगों का जोपोरिजिया में है, और ये अब यूक्रेन में नहीं है, ये रशिया में चला गया है आप लोगों का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी अगर हम बात करें कि जो हमारा सिडबी बैंक है, जिसे हम स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे एक समझौता किया गया है एक संगठन के साथ, जिसमें 2x3 व्हीलर जो आप लोगों के होंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए एक करार यहाँ पे हुआ है। तो ये किसके साथ हुआ है? तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड बैंक का आंसर। आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो आप लोगों के हैं, इनके ऊपर ज्यादा कार्य किया जा रहा है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर। तो सिडबी बैंक जो आप लोगों का है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ पे एक करार किया है, या आप कह सकते हैं इनके फंड लिया है, किनके साथ? वर्ल्ड बैंक से 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर का फंड लिया है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे पिनाका रॉकेट सिस्टम की बात की जा रही है कि इंडिया ने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें जो भारत है वो निर्यात करेगा। ठीक है, किसको एक्सपोर्ट करेगा? पिनाका रॉकेट सिस्टम। तो ये करेगा अर्मेनिया को। ठीक है, अर्मेनिया को। यहाँ से एक और क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सॉरी किसने बनाया है? डीआरडीओ के द्वारा। तो ये अर्मेनिया को भारत दे रहा है। इसके अलावा आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है कि भारत अर्मेनिया को स्वाति रिवॉर्ड भी दे रहा है। ठीक है, स्वाति रडार। तो स्वाति रडार भी आप लोगों ने याद रखना है, भारत के द्वारा अर्मेनिया को ये भी निर्यात किए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे, जिनमें हम लोगों ने कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसी तरह मैं आप लोगों को क्लासेस देता रहूंगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग इनको भी अच्छे से करके जाते हैं तो आप लोगों के ऑलमोस्ट करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट आप लोगों का होगा तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करना है, 8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू सो मच।